जय हिंद साथियों। तो मैं आज लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश दरोगा पुलिस परीक्षा के 2017 का जो पेपर है, सामान्य ज्ञान मूल विधि संविधान के कुछ क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर के। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, भारत के समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति से सिफारिश करता है? तो कौन करता है? तो वित्त मंत्री करता है, या वित्त आयोग करता है, या योजना आयोग करता है, या भारतीय रिजर्व बैंक करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है साथियों, वित्त आयोग करता है। तो अगर वित्त आयोग की स्थापना की बात करें तो स्थापना जो इसकी हुई थी 1951 में, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष जो थे, पहले अध्यक्ष जो थे वो थे केसी नियोगी, इसके पहले अध्यक्ष थे वित्त आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली। तो कब ले लिए? 1894 में, 1919 या 1972 या 1947 में? तो इसका आंसर साथियों सही है 1894 में, ऑप्शन ए। ऑप्शन 1894 में भूमि अधिग्रहण की अधिनियम की जगह ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। लोक प्राधिकरण, संबंधित विभाग के मंत्रियों से, राष्ट्रपति या अदालत से? तो साथियों इसका सही आंसर है लोक प्राधिकरण। अगर हम बात करें लोक प्राधिकरण की, तो भारत का कोई भी नागरिक लोक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 को इसे पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू कर दिया गया। तो ये था लोक प्राधिकरण। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है, निम्न में से कौन से मामले निजी प्रकृति के मुकदमों के अंतर्गत होते हैं? मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश, मकान मालिक या किराएदार विवाद, खाद अपमिश्रण से संबंधित? तो साथियों इसका बी और सी, केवल बी, या ए बी और सी, या ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर है साथियों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इस यातायात का क्या मतलब है? जो ये डायग्राम है, इस यातायात का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर, 3 मीटर आगे बाधा है, चौड़ाई सीमा 3.5 मीटर, या वजन सीमा 3.5 मेट्रिक टन? साथियों तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानून की हद के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए, संसद पूरे भारत के ये या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ऑप्शन बी, संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों में से कोई नहीं, केवल ए या केवल बी, या ए और बी दोनों? तो साथियों इसका सही आंसर है ए और बी। अगर संसद पूरे, इसकी बात करें संसद पूरे भारत का या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। तो ये कौन से आर्टिकल में है? तो यह है आर्टिकल 245 एक के अनुसार बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी व्यक्ति के भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अधीन है। अनुच्छेद 2 से 4, या आर्टिकल 12 से 14, या आर्टिकल 5 से 11, या आर्टिकल 1? तो साथियों इसका सही आंसर है 5 से 11, 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? एफडब्ल्यू, स्पेंसर वाल्टन, विलियम गॉडफ्रे, या सीएफ एंड्रयूज? तो साथियों इसका जो सही आंसर है सीएफ एंड्रयूज, ऑप्शन डी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में से असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए, कीमत में कमी, ब्याज दर में कमी, या कीमतों में वृद्धि, या ब्याज दरों में वृद्धि? तो साथियों इसका सही आंसर है
ब्याज दरों में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 1972 में स्थापित अहमदाबाद में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा महिला श्रमिक संघ में से एक है, जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों का अधिकार को बढ़ावा देता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? समानता और समावेशन, श्री महिला गृह उद्योग, राष्ट्रीय महिला आयोग या स्व कार्यरत महिला संघ। तो साथियों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, स्व कार्यरत महिला संघ। तो ये जो है स्व कार्यरत, तो ये 1972 में महिला संघ अहमदाबाद में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा श्रमिक संघ में से एक है। तो ये जो है श्रमिक संघ में से एक है, 1972 में स्थापित, ये जो हुआ था 1972 में स्थापित हुआ था सबसे बड़ा महिला श्रमिक संघ। तो ये जो है 1972 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए? के.आर. नारायण ने, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो साथियों इसका सही आंसर है प्रणब मुखर्जी। अगर हम वर्ष अगर इसकी बात करें लोकपाल बिल की, तो लोकपाल बिल जो है लोकपाल बिल लोकायुक्त विधेयक जो है 2013 1 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर किया। तो जब हस्ताक्षर किया तो इसके साथ ही जो विधेयक था अधिनियम बना दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? आर्टिकल 12, आर्टिकल 33, आर्टिकल 47 या आर्टिकल 18? तो साथियों इसका सही आंसर है आर्टिकल 47। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, खड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किसमें होती है? अंध महासागर, जिसको अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुवीय महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? तो खेतों की खाद, कंपोस्ट, जैव खाद या हरी खाद? तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है कंपोस्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से किसने 2016 के लिए भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद का सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक राज्य पुरस्कार जीता? हरियाणा ने जीता या तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो इसका सही आंसर साथियों हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम की दक्षिण सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गिलगिल? तो ये बनी है गिलगिल से। भारतीय नदी जो बनी है दक्षिण सीमा की किस नदी से बनी है? गिलगिल से। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की निकासी कब से शुरू हो सकती है? तो व्यापार चक्र के अंत में जब कंपनियां विदेशों में उनकी संपत्ति का विस्तार करने की कोशिश करती हैं, या बी जब व्यापार उदारीकरण और औद्योगिक विनियमन संभव नहीं होते हैं, जब ब्याज दर और निवेश के अवसर अधिक होते हैं, जब घरेलू निवेश कारोबार में प्रमुख होता है। तो इसका जो सही आंसर है ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो कितनी सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए? यह है आपकी 84। ऑप्शन ए सही है। अनुसूचित जाति की 84। अगर अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें, अनुसूचित जनजाति की,
तो इसकी लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसकी जो है 47 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी? किस सिख गुरु ने? गुरु हरगोविंद, गुरु रामदास या गुरु हरराय या गुरु तेग बहादुर? तो साथियों इसका सही आंसर है गुरु हरराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं तो कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ए, बी और डी, ऑप्शन बी सी और डी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी ए, सी और डी। तो साथियों इसका सही आंसर है ए, बी और डी। तो केंद्र में संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सहायता देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद भी शामिल होती है। तो इसका साथियों ए, बी और डी आंसर सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही मॉडल पेपर के नए नए क्वेश्चन लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।